शा- श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा अध्याय महात्म्य अर्थात महात्म्य का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 21 तक पाठ हो चुका है। सूची कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगीं। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। ऐसा है, भजन करते करते जीव को बहुत कुछ समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी विचार करता है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये कैसा है, ठीक समझ आई है कि नहीं। फिर भी शंका में ऐसा प्राप्त बना रहता है, उसको शंका सी बनी रहती। लेकिन जब सत्संग में बैठते हैं तो फिर पुष्टि हो जाती है। हाँ, तब पुष्टि हो जाती है कि तुम ठीक जानते हो। अगर थोड़ी कुछ कमी भी है तो वहां वो अपना सुधार हो जाता है। तो इससे प्रसन्नता होती है, भक्ति दृढ़ होती है, अथवा ज्ञान वैराग्य जिस जो जैसा वो भाव होता है उस कर्म के लिए वो पुष्ट हो जाता है। भक्ति महारानी को उनका स्वरूप के बारे में नारद जी ने बताया और मुक्ति उनकी दासी है। और कलयुग में अब जो आपकी महिमा है, ये सब बातें, बहुत सारी बातें सुनाई। अच्छा, गोपी एक शब्द है, गोपी के अंदर अगर एक भक्ति ना हो तो गोपी एक साधारण हो गई, और भक्ति है तो गोपी एक उच्चतम ऋषि हो गई। वो भक्ति जो है, भक्ति महारानी जिस जो भगवान को प्रिय है, ऐसे उत्तम भक्ति महारानी को अपने हृदय में कैसे बसाएं। ये बिना सत्संग के संभव नहीं है। और एक प्रसंग है, एक, एक भक्त की कथा है भक्तमाल में। उनका ये कहना है कि
रंगा हुए व्यक्ति माने भक्त जो भक्ति में रंगा हुआ हो, उसका संग किए बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एक किसी भक्त की कथा है, तो उन्होंने और एक सज्जन थे, उन्होंने हाँ, कहीं बंगाल की बात है ये, तो किसी छोटी-सी नदी या नाला जो भी उसमें स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने स जो जो यात्री आए थे, उनके पास कुछ सज्जन पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो बोला वृंदावन से। इतना सुनते ही वो मूर्छित हो गए। ये भक्तमाल की कथा है। अब उन महात्मा का मुझे स्मृति नहीं आ रही, बहुत पहले सुनी थी। तो उनके हृदय में भक्ति इस तरह की भक्ति कैसे बस गई? ये बहुत सारी बातें हैं इसको वैसा अपना अंतःकरण बनाना है, उस योग्यता को प्राप्त होना है, तभी भक्ति प्रवेश करेगी। लड्डू भक्ति आसानी से मिल जाती। विनोद पूर्वक कहता हूँ ये बात, लड्डू भक्ति मैंने कामना वाली भक्ति, प्रभु ये दे दो, वो कर दो, शांति दे दो, सुख समृद्धि दे दो, ये लड्डू भक्ति है। इसमें सहज मन लगता, लेकिन शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त हो? बस ऐसे ही जैसे आप लोग पाठ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, एक दूसरे की चर्चा करते हैं, तो इससे भगवान के भगवान के संबंधी ही बातें होती हैं। यही चाहिए। और परहेज ये है कि जो और रोचक संसार की बातें होती हैं, उसको छोड़ना है। तभी भक्ति महारानी हृदय में आएँगी और वो भक्ति भगवान को प्रिय है। अच्छा एक बात इसके साथ में विचार बात जो है सबको ठीक-ठीक कहते हुए भी समझ नहीं आती। पर एक प्रसंग है उसके अनुसार मैं थोड़ा-सा प्रयास करता हूँ कहने की। जैसे काम शब्द है, क्रोध शब्द है, लोभ शब्द है, मोह शब्द है, अहंकार शब्द है। ये सूक्ष्म रूप से ये मूर्तिमान हमारे भीतर बसते हैं। मूर्तिमान, मूर्तिमान में नहीं का स्वरूप जो सॉफ्टवेयर स्वरूप है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ऐसे वो रहते हैं हमारे अंदर। और जब ये भजन साधन होगा, तो वैराग्य भी आके बसेगा, ज्ञान भी आके बसेगा, भक्ति भी आके बसेगी। इसी शरीर के भीतर। इस प्रसंग की जो मैं बता रहा हूँ आपको इस प्रसंग की पुष्टि होती है। ये कथा है, किसी पुराण की है या महाभारत की है कि राजा जो थे, महाराज बलि और इंद्र दोनों में आपस में चर्चा होती है। तो इंद्र छुप के रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समुद्र के किनारे एकांत कहीं, और छोटी सी गुफा सी होती है, वहां घास होता है, वहां गदा बन के छिप के रहते हैं इंद्र से।
और बलि जैसे, बलि तो हमेशा जीतते आए हैं। प्रारब्ध जीव को कहाँ से कहाँ ले जाए ये कोई पता नहीं किसी को भी। बलि जैसे को गधा बनना पड़े और घास खानी पड़े। तो वहां पहुंच के इंद्र ब्रह्मा जी से अता पता करके और जाके वहां एक प्रकार से बातचीत में कुछ संवाद भी अच्छा भी होता है, कुछ तिरस्कार भी कर देते हैं उनका। और ब्रह्मा जी ने मना किया था, तिरस्कार मत करना, मैं बता दूंगा कहाँ है। फिर भी उन्होंने थोड़ा तिरस्कार किया। तो वहां क्या देखते हैं, बलि के शरीर से मूर्तिमान जो शक्तियां हैं, उसमें श्री श्री माने श्री श्री देवी, जो जिसे जो शब्द हम लगाते हैं श्रीमान, तो श्री एक संपन्नता की पहचान है। श्री और इत्यादि इत्यादि जो दिव्य गुण हैं, वो उनसे शरीर से निकल के वो इंद्र के शरीर में जा रहे थे। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो? तो और इस बलि के शरीर से इंद्र के शरीर में क्यों जा रहे हो? प्रश्न भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह भक्ति महारानी का प्रवेश तभी होगा जब हम अपना हृदय वैसा बना लेंगे। ज्ञान तभी आएगा जो शास्त्र कह रहा है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्धि इत्यादि, ये सब तभी वो आएंगे। ज्ञान वैराग्य भक्ति, तो वो अशुद्ध कहीं भी ठहरते नहीं है, अशुद्ध वाले स्थान पे नहीं रह सकते। है ना? वहां उनको रहने को अनुकूल रहेगा तो वहां रहेंगे, जहां भी। इसी तरह बलि के प्रसंग में वो वो पहले पाठ किया हुआ है, पर आप लोगों के साथ पाठ नहीं किया होगा। वो मुझे देखना पड़ेगा, वो कहाँ है प्रसंग, बहुत अच्छा है। तो ये भक्ति का प्रवेश जो है, सत्संग के बिना, और जो भक्ति में रंगे हैं उनके संग के बिना प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति महारानी की प्रशंसा नारद जी ने करी, उनके दिव्य गुणों की भी प्रशंसा करी। ये सब तक कल जो है, इसको छोटी समरी करके एक नारद जी ने यो कहा है, वीणा जी सुना देंगे। हाँ। जी महाराज जी। तो अब सूत जी का प्रश्न करते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगीं। जब नारद जी ने कहा कि आप तो भगवान की प्रिय हैं, तब वो स्मृति आते ही प्रसन्न हो गई। और पहले चित्त कहीं और था, पुत्रों के कारण दुखी थी। ऐसा ही होता है ना संसार में, कोई ना कोई कारण बन जाता है, उसके कारण दुखी रहते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। स्मृति कराते ही भक्ति प्रसन्न हो गई। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं,
आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। ये है करुणा। मैं आपके हृदय में सदा रहूंगी। ये निश्चित हो गया कि ये सूक्ष्म शरीर भक्ति रूपा जो है अलग है। ये भगवान की शक्ति है, भक्ति, प्रेम रूपा शक्ति है। कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूची कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जल्दी जग पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जवाई लेते रहे, नेत्र उगाड़ कर देख भी न सके। उनके बाल पगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी ये नींद, इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। आप सब जानते हैं आजकल बच्चों का यही हाल है। माता पिता ये सोचते रहते हैं, ये प्रसंग अलग है बच्चों का, लेकिन हाल यही है। जैसे ज्ञान वैराग्य बूढ़े उठा नहीं जाता बाजारों से सुबह, रात को ही 1:30-2 बजे सोना है तो सुबह उठेंगे कैसे। तो उसी से शरीर कमजोर होता है। पहले लोग जल्दी सोते थे, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, सब प्रसन्न रहते थे। अब तो सूरज उगने के बाद बहुत देर बाद उठ पाते हैं। तो ये तमोगुण बढ़ जाता है, एक्चुअल में तमोगुण बढ़ जाता है, बुद्धि ठस हो जाती है, डल होनी शुरू हो जाती है। शरीर भी वही हाल हो जाता है, शरीर का जैसे वर्णन है, धीरे-धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शरीर में पित्त बढ़ जाता है रात को जागने से, ये बात है। सिर के बाल उड़ेंगे और बहुत सारी बीमारियाँ लगेंगी। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म
तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। देखिए, कोई बच्चे बच्चे को माता पिता कहे ना कि जल्दी उठो, तो उनकी आज्ञा पालन करना भी भगवान की भक्ति है। शास्त्रों को ठीक से समझोगे ना तो फिर ये सारी बातें खुल जाएंगी। क्योंकि माता पिता इतना हित चाहते हैं तुम्हारा, और दूसरा कोई कर नहीं सकेगा। हम्म, वो भगवान की तरह तुम्हारे लिए, और वो तो अच्छी बात के लिए बोलेंगे। तो आज्ञा मान लो, तो भगवान प्रसन्न होंगे ना, कि उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। तो कहते हैं नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। एक सेकंड। ये आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। मैंने आकाशवाणी का अर्थ क्या था? नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। ये नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे कि जो आकाशवाणी ने मुझे कहा है वो साधन क्या है। सबको पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया कि आप जो बात पूछना चाहते हैं उसका उत्तर मिलना बड़ा कठिन है, असाध्य। कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए कि राम राम, ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाया जाए, कैसे स्वस्थ किया जाए, ये तो असाध्य है। और कई तो से बता ही नहीं पाए, चतुर बहुत हो तो फिर इधर उधर टाल देते हैं, बात को घुमा फिरा देते। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके
तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं? इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात दुस्साध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यही निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई पड़े। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही यह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। हम्म? श्री मथुरादास भक्तमाली जी यही सुनाते रहते थे। इनको व्यसन है जी, इनको सनकादि ऋषियों को व्यसन है क्या? कथा सुनते रहना। 4 भाई हैं, बारी-बारी से एक सुनाते हैं, 3 सुनते हैं। फिर दूसरे की इच्छा होती है, वो सुनाते हैं, फिर 3 सुनते हैं। इस तरह से। कहते हैं इनको व्यसन है, यही करते हैं। और इनसे भी बड़ा व्यसन तो भगवान शंकरषण को पाताल लोक में है। वो तो 1000 मुखों से भगवान का जल्दी-जल्दी कीर्तन, गुणानुवाद करते रहते हैं। 1000 मुखों से। इसलिए भगवान का गुणानुवाद कितना अनिवार्य है, सुनना अथवा सुनाना। तो कहते हैं इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए, और फिर आपकी ही कृपा से वह पुनः
वैकुंठ लोक पहुँच गए। धन्य है। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं। इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन-सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम करते हैं। कृष्णा जी आगे वासुदेवा कुछ अल्फाज में दे देना बिल्कुल। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।